नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। आज की क्लास में हम हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट को किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है सीखेंगे। दोस्तों, हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट एनसीवीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न अक्सर एनसीवीटी एग्जाम में पूछा जाता है। यह मैकेनिकल ट्रेड जैसे टर्नर, मैशनिस्ट, फिटर, वेल्डर एटसेट्रा ट्रेड वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है सीखते हैं। यहाँ देखिए, आपको आकृति में दिखाया गया है हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट, जिसमें डायमीटर के अनुसार, सैंक के डायमीटर के अनुसार सभी जो है इसका थिकनेस और इसका जो हेड का जो लंबाई होगा, लेंथ, वो सभी हमारा डी के ऊपर डिपेंड करता है। तो डी के रेफरेंस के अनुसार ही सारा जो है वो रेशियो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और इसी रेशियो के अनुसार हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके सभी कैलकुलेशन को फाइंड आउट कर लिया है। जैसे कि D इजकल टू 20 mm और 2D जो है वो 2 इंटू 20 40 mm, H इजकल टू 0.8D 0.8 इंटू 20 16 mm, R इजकल टू 1.5D इजकल टू 1.5 इंटू 20 30 mm। हमने सारे कैलकुलेशन को यहाँ पे लिख रखा है, और इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं कि हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट को किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है, वो आपको यहाँ पे अभी हम दिखाते हैं। सबसे पहले हमें सेट स्क्वायर की सहायता से इस प्रकार शीट के किनारा में रेफरेंस लेते हुए, इस प्रकार रेफरेंस लेकर हम एक लाइट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार लाइट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके बाद हमें जो डी दिया गया है वो 20 mm है। पॉइंट लेकर अपर साइड में 10 mm एंड लोअर साइड में 10 mm लेंगे, जो हमारा हेक्सागोनल बोर्ड का डी होगा। डी हमने 20 mm लिया है। इसके बाद हमें एल दिया गया है, एल इजकल टू 4D। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके रखा था, एल इजकल टू 4D 80 mm। तो इसके बाद यहाँ से हमें 80 mm लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन में। 80 mm पॉइंट लेकर ये सेंटर होगा सैंक का। इसके बाद हम जहाँ 80 mm पॉइंट लिए हैं वहाँ से ऊपर 10 mm और नीचे 10 mm, जो कि हमारा सैंक का डायमीटर होगा 20 mm। फिर इसे हम दोनों लाइन को आपस में मिला लेंगे। जो हेड का सैंक होगा इसके बाद हमें 2D लेना है सेंटर पॉइंट से। 2D इट मीन्स 40 mm। तो हम इस सेंटर पॉइंट से ऊपर की ओर 20 mm पॉइंट लेंगे और नीचे की ओर 20 mm। जो हेड का लंबाई होगा 40 mm। इसके बाद हमें हेड का थिकनेस लेना है, H इजकल टू 0.8D 16 mm। तो हम यहाँ से 16 mm में इसका हेड का थिकनेस लेंगे। ये हेड का थिकनेस होगा। और इसके बाद R हमें लेना है 30 mm। R इजकल टू 1.5D। तो ये हमारा 30 mm। यहाँ से पीछे की ओर हॉरिजॉन्टल लाइन में 30 mm पॉइंट लेंगे, और इसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर 10 mm एंड नीचे की ओर
10 mm भी लेना है और ये दोनों पॉइंट को लाइट लाइन की सहायता से मिलाएंगे और इसके बाद कंपास की सहायता से जो हमने 30 mm पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से 30 mm का रेडियस मानकर आर्क लेंगे और इस प्रकार हम नीचे की ओर 10 mm लेंगे। इसके बाद इस लाइन को वर्टिकल लाइन का रेफरेंस लेकर इस प्रकार जो हमने डोम चेम्फर ड्रॉ किया है उस पॉइंट को इंडिकेट करेंगे दोनों लाइन में और इसके बाद फ्रेंच कर्व की सहायता से तो ये हमारा हेक्सागोनल हेड का थिकनेस ले लिए हैं। इसके बाद इसे लाइट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट से डी जो है वो 20 mm लेकर कंपास की सहायता से इसे ड्रॉ करेंगे आर्क की सहायता से। इसके बाद इस पॉइंट को मिला लेंगे। इसके बाद x जो है हमें 40 mm दिया गया है, तो इस पॉइंट से यहाँ तक x लेंगे हम 40 mm। जो इसका थ्रेड का भाग होगा इसके बाद चेम्फर अमाउंट को हमने यहाँ पे एच से दिखाया है, तो चेम्फर अमाउंट जो एच है यहाँ से लेंगे एच इजकल टू 0.8 डी 16 mm, तो ऊपर से लेंगे 8 mm एंड नीचे से 8 mm लेंगे और इसे यहाँ भी हम ले लेते हैं 8 mm ऊपर से और नीचे 8 mm और इसे इस प्रकार मिला लेंगे। जो हमारा इसका थ्रेड होगा बोल्ट का, और इसके बाद यहाँ से चेम्फर जो है वो थ्रेड का चेम्फर हमें दिया गया है यहाँ पे 0.2 डी, जो हमारा 4 mm, तो हम यहाँ से 4 mm ले लेंगे 4 mm दोनों साइड में और यहाँ से 4 mm और इसके बाद इसे मिला लेंगे। जो हमारा थ्रेड का चेम्फर होगा
इसके बाद हम यहाँ से 40 mm में पॉइंट लेकर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो हेक्सागोनल बोल्ट का साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए। हम यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस सेंटर पॉइंट से 20 mm रेडियस लेकर इस सेंटर पॉइंट से सर्किल ड्रॉ करेंगे, और ये सर्किल लाइट ड्रॉ करेंगे। इसके बाद 20 mm के बराबर ही इस पॉइंट से आर्क लेंगे, इस प्रकार वृत्त की परिधि के ऊपर आर्क लेंगे। और सभी आर्क को पेंसिल की स्केल की सहायता से सभी आर्क को मिलाकर हेक्सागोनल शेप ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद जो बाहर का सर्किल है उसे हम इरेजर की सहायता से इरेज कर लेंगे। और इसके बाद वृत्त के सेंटर से इस प्रकार आप मेजरमेंट लेकर इसके इंटरनल में सर्किल ड्रॉ करेंगे, जो सर्किल के शैंक को दिखाएगा। इसके बाद इसके शैंक के डायमीटर को दिखाने के लिए 10 mm मेजरमेंट लेंगे यहाँ से, और सेंटर पॉइंट से सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसका जो इंटरनल थ्रेड है उस थ्रेड को दिखाने के लिए ये वाला मेजरमेंट लेकर यहाँ से 8 mm हम यहाँ से दिखाएंगे, जो इसका इंटरनल थ्रेड वाला भाग होगा। इसके बाद सभी मेजरमेंट को हम दर्शाएंगे एक्सटेंशन लाइन की सहायता से।
एरो हेड एक्सटेंशन लाइन के दोनों एंड पॉइंट में। ये एल है, एच 1.5D +3 इसके बाद डी, डी और इसके बाद जो उसका हेड का लेंथ होगा उसे हम 2D R इक्वल टू 1.6D। X जो इसका थ्रेड का लेंथ होगा X, और इसके बाद जो चेम्फर अमाउंट है उसके लिए 0.2D। इसके बाद हेड पार्ट में जो कि सर्किल है तो हमें यहाँ पे सेंटर लाइन के द्वारा तो इस प्रकार आप हेक्सागोनल हेडर बोल्ट को अकॉर्डिंग टू डायमीटर के अनुसार आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड सभी को हेक्सागोनल हेडर बोल्ट ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और आपके फ्रेंड जिन्हें इसकी ज़रूरत है शेयर करें। और अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।